ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे स्टूडेंट्स। और इंटरप्रिटेशन यानी कि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वेलोसिटी को हम पहले सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट मूविंग। ठीक है जी, मूविंग। और अब हम ये मूव कर रहा है दो पॉइंट्स के दरमियान। और फ्रॉम यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम, एक पॉइंट हम ले लेते हैं। चले जी, एक पॉइंट हम ले लेते हैं पी। और ये पॉइंट पी जो है इसकी पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं एट पोजीशन। पोजीशन जो है इसकी हम D1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, D1। ठीक है जी, पोजीशन D1। और टू जिस पॉइंट तक मूव कर रहा है, टू इसको हम Q कह लेते हैं। ठीक है जी। और इसकी पोजीशन जो है वो ये पॉइंट जो है ये पोजीशन D2 पे हम कह लेते हैं। ठीक है जी, सॉरी, पोजीशन SITION, पोजीशन D2। ठीक है, D2। तो अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और इस दौरान में जो वो टाइम लेता है P से Q तक पहुंचने में, टाइम टेकन भी हम लिख लेते हैं, टाइम। ठीक है जी, टाइम टेकन जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टाइम टेकन जो है उसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, डेल्टा टी से, या हम ये कह लेते हैं कि पॉइंट पी पे जो टाइम था, यानी कि एट एट पी पे जब हमने टाइम नोट किया था वो हमारे पास T1 आया था। ठीक है जी। और क्यू पे जब वो पहुंचा तो तब हमने जो टाइम नोट किया वो हमारे पास आया T2। ठीक है जी। अब हम ग्राफिकली, और ये जो डेल्टा टी है इन्हीं दो टाइम्स के दरमियान का इंटरवल है। ठीक है, तो अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इस ऑब्जेक्ट की मोशन को और उसके मुताबिक फिर वेलोसिटी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है पहले वो ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है जी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ पे ये, सॉरी, ये ज़रा क्लियरली बना लेते हैं, एग्जैक्टली जो है वो हम लाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास y और ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया और यहाँ पे हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम कहते हैं यहाँ पे हमने पॉइंट p और q को रिप्रेजेंट करना है। हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कहीं पे हमारे पास पॉइंट जो है वो p है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम पॉइंट अपना q रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट q है। ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे देखें, अब हम डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट करना है और टाइम को भी रिप्रेजेंट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है जो कि कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं वाई एक्सेस के लॉन्ग। ठीक है जी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, शॉर्टली जस्ट मैं डी से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, ज़रा जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं डी। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स मीटर में होगा। ठीक है, मीटर में ये डिस्प्लेसमेंट हम डिफाइन कर रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हम टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, टाइम है, और ये टाइम जो है हम सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेकंड में है ये टाइम। और अब हम बात करते हैं कि पॉइंट पी जो है ये पोजीशन जो है वो D1 पे है। ठीक है जी, यहाँ पे इसकी पोजीशन D1 है। ठीक है, ओरिजिन के मुताबिक, और ओरिजिन हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे ओरिजिन है। ठीक है, और फिर पॉइंट Q जो है ये हमारे पास जो है वो पोजीशन D2 पे है, और D2 जो है वो यहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है जी, पोजीशन D2। ठीक है, तो अब हमने अपने पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर लिए। अब हम ऑब्जेक्ट का पाथ रिप्रेजेंट करेंगे जिसके थ्रू वो मूव कर रहा है, जो पाथ फॉलो करते हुए मूव कर रहा है। चले हम कहते हैं कि उसका पाथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि डिफरेंट डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए डिफरेंट वो तरफ से मुख्तलिफ यानी कि सिमतों से होता हुआ जो वो पी से क्यू तक जाता है, ये हमने पाथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये पाथ क्या स्टूडेंट्स हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, ये डिस्टेंस है। और हम देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो है मतलब मुख्तलिफ सिमतों से होता हुआ है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होता है
वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और कम से कम फासला अगर हम लेना चाहें पी से क्यू तक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर हम लेना चाहें ऑब्जेक्ट का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में ही हम ले सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो पी से क्यू तक बनेगी वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है जी, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ से यहाँ तक जो पाथ कवर किया है ये डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि D1 से D2 तक का जो पाथ कवर किया है ये उसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है जी, इसको इसको हम जो है वो इस तरफ जो है वो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर देते हैं हम डेल्टा डी से। ठीक है, एक्चुअली ये डेल्टा डी जो है D1 से लेकर D2 तक का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं इसी दौरान में टाइम की। तो पी पे हमने टाइम जो नोट किया था, ये ज़रा क्लियरली जो है वो हम लिख लेते हैं। पी पे जो हमने टाइम नोट किया था वो टाइम एक्सेस पे आ जाएगा। टाइम एक्सेस हमारा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास पी पे टाइम T1 नोट किया था। ठीक है, और क्यू पे जो हमने टाइम नोट किया था, जब वो क्यू पे पहुँचा तब हमने जो टाइम नोट किया था वो हमारे पास है जी T2। ठीक है जी, ये T2 टाइम है, और इनके दरमियान वो इंटरवल है जो टोटल टाइम उसने लिया, यानी कि डेल्टा टी। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? चलें, डेल्टा टी को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें वो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि डेल्टा टी जो है वो ये इन दो टाइम्स के दरमियान का इंटरवल है। ठीक है, तो अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे कि वेलोसिटी इस ग्राफ से हम भी फिर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं वेलोसिटी इस ग्राफ में। तो देखें, वेलोसिटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होती है हमारे पास इसी ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी की हम जो है वो डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो वेलोसिटी होती है हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है जी, डिवाइड बाय टाइम टेकन। और आप ज़रा गौर करें कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टोटल कितना है, वो डेल्टा डी है। ठीक है जी, डेल्टा डी है, और टाइम टेकन क्या है जी, ये डेल्टा टी है। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि पाथ तो जो है वो डिफरेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, तो इस तरह से यहाँ पे जो वेलोसिटी की हम बात करें ये एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं शॉर्टली, ये वाली वेलोसिटी जो एक्चुअली हम डिफाइन कर रहे हैं ये एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब ये तो हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन से उसकी जो है वो इक्वेशन लिखी है, लेकिन ग्राफिकली जो है इसको हम कैसे समझेंगे? देखें, ज़रा गौर करें कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जो है वो हमारे पास वर्टिकल उस पे है, वर्टिकल एक्सिस पे है, यानी कि D2 माइनस D1 से हमें डेल्टा जो है वो D मिल जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेल्टा D। और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस पे है, और हमें डेल्टा टी जो है स्टूडेंट्स, ये हमें T2 माइनस T1 से मिलेगा, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। तो ये जो रेशियो होती है वर्टिकल एक्सिस यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट्स ऑफ वर्टिकल एक्सिस टू फाइनल माइनस करस्पॉन्डिंग फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये रेशो जो है ये स्लोप कहलाती है। ठीक है, ये ग्राफ की स्लोप होती है। तो ज़रा गौर करें कि फिर यही स्लोप जो है ये हमें वेलोसिटी देगी, एवरेज वेलोसिटी देगी। तो देखें, सिर्फ ग्राफ की मदद से, फिर अगर हम ग्राफ की मदद से स्लोप कैलकुलेट कर लें, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट कर लें, तो उस स्लोप से हम फिर एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली वो स्लोप जो है हमें एवरेज वेलोसिटी ही देगी। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है वेलोसिटी की, कि हम ग्राफ की अगर स्लो फाइंड आउट कर लें। ग्राफ किसके दरमियान में है जी, दोबारा से देखें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान में ग्राफ है, उसकी स्लो फाइंड आउट कर लें तो वो स्लोप हमें क्या देगी, वो हमें एवरेज वेलोसिटी देगी। ठीक है, और अगर हम जो है वो पी और क्यू को एक दूसरे के करीब करते जाएं, ठीक है जी, एक दूसरे के करीब करते जाएं। चले, मैं पी को जो है वो यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, पी हमारे पास फिर अगर यहाँ पे आ जाता है तो पाथ बहुत छोटा हो जाता है, तो इंटरवल भी बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अब ज़रा गौर करें कि एक तो ये है कि अगर पहले वाली
जो है वो डायग्राम पे गौर करें तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। इस राइट ट्राइंगल का अगर हम हाइपोटेनस यानी कि टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट कर लें तो तब भी हमें जो है वो वेलोसिटी ही मिलेगी, यानी कि वो एक्चुअली ये स्लोप वही वाली जो है वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और फिर एक चीज़ और भी है, जब हमने पॉइंट पी को करीब कर लिया तो क्या हुआ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्ट हो गया, टाइम इंटरवल भी शॉर्ट हो गया। तो इस शॉर्ट टाइम इंटरवल के दौरान में हमें जो टेंजेंट या जो हमें स्लोप मिलेगी वो भी वेलोसिटी को ही डिफाइन करेगी, लेकिन इंटरवल बहुत शॉर्ट हो जाने की वजह से फिर हम वेलोसिटी को उस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है जी। यानी कि बहुत शॉर्ट इंस्टेंट के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो वेलोसिटी कहलाती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में मज़ीद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।